हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो कि कंपैरेटिव ऑफ बैलेंस शीट का था। आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये है गाइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। ठीक है, तो फर्स्ट इज पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, और परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। फर्स्ट इज आपका आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं जितने भी हमारी इनकम्स होती है अदर इनकम्स को। ये आ जाएगा आपका टोटल इनकम। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे इनकम्स तो ये टोटल इनकम्स आ जाएगी। इसके बाद हमें लेस करने हैं जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और जितने भी अदर एक्सपेंसेस है जो बच गए हैं, ठीक है, उन्हें लेस कर देंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। इन सबको आप ऐड करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप लेस कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आपका थर्ड एंड फोर्थ को, यानी कि जब आप थर्ड वाले कॉलम में से सारे एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद आपको लेस कर देना है टैक्स, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है गाइस, अब आपको पता ही है ए बी कॉलम में आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स लिखने होते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस आपका सी पार्ट आ जाता है, और फिर आप परसेंटेज चेंज कैसे करते हैं, जो आपका सी पार्ट है डिवाइड कर देते हैं आप जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया हुआ है यानी कि ए कॉलम से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो गाइज इसमें आपको दिया हुआ है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की बुक्स दी हुई है। आपको ईयर दिए हुए हैं 2003 एंड 2004। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 2023 का 16 लाख और 2024 का 20 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2023 के 8 लाख और 2024 का 10 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2023 का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और 2024 का 1 लाख दिया हुआ है। लास्ट आपको इनकम टैक्स दिया हुआ है, 50% आपको चार्ज कर लेना है 2003 में, और 50% आपको 2004 में चार्ज कर लेना है। ओके, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आप इसका फॉर्मेट बना लेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। अपना ईयर दिया हुआ है 2023 का एंड 2024 का। फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर, नोट नंबर, 2022 एंड 23, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज, और परसेंटेज चेंज हो जाएगा आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, अब आपको दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट, तो आपको 23 का दिया हुआ है 16 लाख और 24 का दिया हुआ है 20 लाख। तो बस आपको ऐसे ही लिख देना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख और 20 लाख। सी पार्ट आता है आपका जब आप बी माइनस ए लिखते हो, यानी कि आप देखिए अब आपका कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 लाख से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आपको 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यही आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि डी पार्ट आप निकालेंगे तो सी डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस है, इनकम से आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बस इसी में ही आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। तो फर्स्ट आपको एक्सपेंसेस दिया हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट 8,23,000 का और 10,24,000 का, तो ये लिख देंगे आप 8 लाख 10 लाख। ठीक है गाइस, ये देखिए लेस करना है ना, तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है ताकि याद रह जाए। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आपने लेस लिख ही दिया है तो पता चल ही जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे 2 लाख, परसेंटेज चेंज निकालेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। ओके, अब आपको अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2023 का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और 2024 का दिया हुआ है आपका 1 लाख। तो बस यही आप लिख देंगे 1 लाख, और 1 लाख को ही आप सी पार्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और परसेंटेज चेंज तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसका कोई अमाउंट गिवन नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 16 में से आप 8 लाख माइनस कर दोगे तो 8 लाख,
20 लाख में से आप 10 लाख माइनस यानी कि 11 लाख माइनस कर दोगे तो 9 लाख, 4 लाख में से आप 2 लाख माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, ऐसे ही आप इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कि 1 लाख डिवाइड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब आपको लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इनकम टैक्स। अब आपको इनकम टैक्स इसमें से क्या कर देना है, लेस कर देना है, लेकिन बोला गया है कि 50% निकालना है। तो गाइज अब आप किसका निकालोगे 50%? जो आपको लास्ट अमाउंट मिला है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसी का ही आप क्या चार्ज करोगे, 50% चार्ज करोगे। तो 8 लाख का आप 50% चार्ज करोगे तो ये आ जाएगा 4 लाख, और 9 लाख का 50% चार्ज करोगे तो ये आ जाएगा 4,50,000। यही आपको क्वेश्चन में आंसर गिवन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकलेगा, 4 लाख और 4,50,000। तो बस आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है 4,50,000, और 10 लाख का भी आप 1 लाख का भी आप 50% चार्ज कर सकते हो, तो 50%, या फिर आप डिफरेंस से यहाँ पे निकाल लोगे तो ये 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकाल लेना है, इसमें से माइनस करना है। ये बिफोर टैक्स का अमाउंट आया था, अब आपको लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। तो 8 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे तो 4 लाख आ जाएगा। 9 लाख में से 4,50,000 को माइनस करोगे तो आपका 4,50,000 आ जाएगा। 1 लाख में से आपको 50,000 माइनस करना है तो वो 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका परसेंटेज चेंज निकाल लोगे, यानी कि 50,000 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 12.50। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही आपके क्वेश्चन के आंसर गिवन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आपका आंसर आ रखा है, यानी कि परसेंटेज चेंज आया है 25%। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का भी आपका 25% आया। अदर एक्सपेंसेस का हमारा कोई परसेंटेज नहीं निकला है क्योंकि प्रीवियस ईयर गिवन नहीं था। टोटल एक्सपेंसेस निकले हैं 37.50। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि आप जब 8 लाख का निकालोगे और 11 लाख को ऐड करके निकालोगे, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस का दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकला है 12.50 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का निकला है 12.50। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।